कल्पना करो तुम थाईलैंड के एक समुद्री तट पर हो। शांत समुद्र अचानक पीछे हटने लगता है। पानी तेजी से दर्जनों मीटर दूर तक हट जाता है। पत्थर लंगर दिखाई देते हैं, यहां तक कि मछली भी रेत पर पड़ी रह जाती है। और अगर तुमने ये देखा तो सोचना मत, तस्वीरें मत लेना और गौर से देखना मत। बस तुरंत मुड़ो और किनारे से जितना हो सके दूर चले जाओ। सबसे अच्छा है ऊपर किसी पहाड़ी पर या लगभग 5 मंजिला इमारत में। लिफ्ट का प्रयोग मत करना, हर सेकंड महत्वपूर्ण है। जो तुरंत भागने लगे वे बच गए। कई लोगों ने लहर आने से पहले एक अजीब शोर सुना, जैसे कोई विमान बहुत नीचा उड़ रहा हो या जैसे कोई विशालकाय ट्रेन गड़गड़ा रही हो। यह पानी की आवाज नहीं है, यह विपत्ति की आवाज है। अगर आपने ऐसा कुछ सुना है तो यह समझने की कोशिश न करें कि यह क्या है। बस अपने आसपास के सभी लोगों को लेकर निकल जाओ, पीछे नहीं किनारे के साथ साथ, बल्कि उससे दूर, ऊपर की ओर, पानी से दूर। जब तक आप सुरक्षित न हो जाएं तब तक कभी पीछे मुड़कर न देखें। सुनामी फिल्मों जैसी कोई लहर नहीं होती। यह पानी का एक विशालकाय उभार होता है, मानो समुद्र खुद शहर के अंदर बढ़ने का फैसला कर चुका हो। सब कुछ कचरे, नावों और पेड़ों के साथ मटमैला सा बहता है। ये ऊपर से ढकता नहीं बल्कि बस आगे बढ़ता है और रौंदता चला जाता है। यहां तैरना असंभव है। पत्थर मलबाद बाव, आप बस खड़े नहीं रह पाएंगे। बस एक ही उपाय है, प्रहार के समय आसपास न होना। अगर आप किसी पानी वाले शहर में हैं और आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है तो भागें। गाड़ी की तरफ नहीं, फोन के लिए, बटुए के लिए ऊपर की ओर दौड़ें। सीढ़ियों से, सड़क से या निशानों का पालन करते हुए। होटलों में अक्सर तीर के निशान होते हैं, चेक इन करते समय उन्हें याद कर लेना बेहतर है। लिफ्ट अटक सकती है, गाड़ी धंस जाएगी। आपके पैर ही बचाव का सबसे बेहतरीन जरिया है और आप जितनी ऊंचाई पर होंगे आपके बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। सुनामी शायद ही कभी बिना किसी चेतावनी के आती है। सायरन बजता है, कोई घोषणा होती है, कभी कभी बस एक अजीब सा उतार होता है। और यही मुख्य बात है, माइनस गफलत मत करो, वीडियो मत बनाओ, इंटरनेट पर मत पूछो, इंतजार मत करो, भागो। लोग अक्सर इसलिए नहीं मरते कि वे नहीं जानते थे, बल्कि इसलिए मरते हैं क्योंकि उन्होंने समय गंवाया। खुद को बचाओ और दूसरों की मदद करो। हीरो मत बनो, बस सावधान रहो। एक दिलचस्प बात यह है कि जानवर अक्सर इंसानों से पहले सुनामी महसूस कर लेते हैं। पक्षी उड़ने लगते हैं, कुत्ते बेचैन हो जाते हैं, मछलियां अजीब व्यवहार करने लगती हैं। ये कोई जादू नहीं है, वे बस उन कंपनों को पकड़ लेते हैं जिन्हें हम महसूस नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपके आसपास कुत्ते या पक्षी अजीब हरकतें करने लगें तो ये वहां से फौरन निकल जाने का एक और कारण है, तुरंत और बिना किसी सवाल के। खुले समुद्र में सुनामी लगभग दिखती नहीं, लहर बस 1 मीटर की हो सकती है, लेकिन ये 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाई जहाज जैसी गति से चलती है। किनारे पर पहुंचकर ये धीमी हो जाती है, सिकुड़ जाती है और ऊंची उड़ जाती है। ये ऐसा है जैसे पूरे समुद्र की पूरी शक्ति को कुछ गलियों में समेट दिया गया हो। पानी उछलता नहीं बल्कि दबाव डालता है और सब कुछ बहा ले जाता है। ये कोई लहर नहीं है, ये एक चलता हुआ सागर है। लगता है कि समय है कि पानी धीरे धीरे आ रहा है, पर यह एक भ्रम है। 20 सेकंड में यह कमर तक पहुंच सकता है और उसके बाद सब खत्म। तुम चल नहीं पाते, तुम्हें बहा ले जाता है। 2004 में थाईलैंड में लहरें 10 मीटर तक ऊंची थीं। लोग होटल तक दौड़ भी नहीं पाए थे। तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं है। जितनी जल्दी तुम हरकत में आओगे, तुम्हारे जीवित रहने के उतने ही अधिक अवसर होंगे। पानी अपने आप में खतरनाक है, लेकिन उसमें वो सब कुछ होता है जो वो अपने रास्ते में बटोर लेती है, माइनस धातु कांचना वेन रेफ्रिजरेटर। ये सब उड़ता है, घूमता, हट कराता है और गिराता है, और फिर जब पानी उतरता है तो वो सब कुछ वापस खींच लेता है, माइनस गड्ढों में, नदियों में, पुलों के नीचे नीचे की ओर। इसलिए नीची जगहों, नहरों और पार्किंग से दूर रहें। अगर आप किसी इमारत में हैं तो खिड़कियों और भारी फर्नीचर से दूर खड़े रहें। सुनामी शायद ही कभी अकेली आती है। पहली लहर तो बस शुरुआत होती है। 10, 20 या 40 मिनट बाद भी एक और आ सकती है, कभी कभी ज्यादा तेज। पानी गंदा हो जाता है, उसमें तेल, सीवेज सब कुछ मिला होता है। आग तारों का टूटना, अफरा तफरी फैल जाती है। और अगर आप पहले से ही ऊंचाई पर हैं तो नीचे न उतरें, इंतजार करें। बेहतर है कि 1 घंटा ज्यादा इंतजार कर लिम जाए इसके कि बहुत जल्दी बाहर निकलकर दूसरी लहर की चपेट में आ जाए। 2004 में बच निकलने वाले लोग लगभग एक ही बात बताते हैं, तुरंत भागा, पीछे मुड़कर नहीं देखा, सामान बचाने की कोशिश नहीं की।
एक मंदिर की पहाड़ी पर चढ़ा, दूसरा होटल की छत पर। कोई अपने साथ बच्चों और अजनबियों तक को भी ले गया। उन सभी ने यह फैसला जल्दी लिया, बस यही, जल्दी से। अगर इंतजार करते हो तो मरते हो, अगर ऊपर जाते हो तो मौका है। लहर के बाद असली तबाही आ गई है। किसी को शीशे से चोटें लगी हैं तो किसी की टांगें टूट गई हैं। कोई गंदा पानी निगल गया है तो कोई गीले कपड़ों में पड़े पड़े ही बीमार पड़ गया है। ना दवाखाने हैं, बिजली और डॉक्टर भी बहुत कम है। सब कुछ बहुत बुरा है। सबसे जरूरी है खून रोकना, शरीर को गरमाना और घावों को धोना, और पैरों के नीचे का पानी बिल्कुल न पिएं, सिर्फ साफ पानी। ये शुरुआती घंटों में जीने मरने का सवाल है। हमले के बाद सबसे मुश्किल काम शुरू होता है, लोगों को ढूंढना। कोई मलबे में है, कोई पड़ोसी शहर पहुंच गया है, कोई संपर्क से बाहर है। स्वयंसेवक, बचाव कर्मी, ड्रोन, कुत्ते सब तलाश कर रहे हैं। स्कूलों और मंदिरों में सूचियां बनाई जाती हैं, मिलन केंद्र बनाए जाते हैं। यह सब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआती दिनों में अराजकता होती है और इन सरल कदमों पर निर्भर करता है कि कितने लोग जीवित मिलेंगे। सुनामी सिर्फ जिंदगियों का सवाल नहीं है, ये पूरे के पूरे इलाकों का मामला है। समुद्र तट वीरान हो जाते हैं, मछुआरे अपनी नावें खो देते हैं, होटल तबाह हो जाते हैं, पर्यटन महीनों बल्कि सालों तक ठप हो जाता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, कारोबार ग्राहकों के बिना रह जाता है। सब कुछ लंबे समय तक और बहुत मुश्किल से सामान्य होता है। इसलिए सुनामी से बचाव पैसे, संसाधनों और आपदा के बाद की स्थिरता के बारे में भी है। उस भीषण त्रासदी के बाद जिसमें 2,30,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, सब कुछ बदल गया। थाईलैंड में सायरन बजने लगे, चेतावनी के संकेत लगने लगे और स्कूलों में अभ्यास कराए जाने लगे। लोगों को सिखाया जाता है कि कहां भागना है और क्या करना है, लेकिन फिर भी निर्णायक समय ही होता है। संकेतों और प्रणाली के बावजूद अगर तुम सही समय पर नहीं निकले तो सब व्यर्थ है। प्रणाली चेतावनी दे सकती है, लेकिन बचाना केवल तुम पर निर्भर करता है। आज समुद्र में ऐसे बोए लगे हैं जो परिवर्तनों का पता लगाते हैं। किनारे पर स्टेशन है, सब एक ऐसे नेटवर्क में जुड़ा है जो 1 मिनट में ही संकेत भेज सकता है। फोन, रेडियो, यहां तक कि कैफे में लगी स्क्रीनें भी माइनस सब काम करेगा। लेकिन तकनीक तो सिर्फ एक हिस्सा है। कभी कभी वो देर करती है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लोगों को पता हो कि क्या करना है और वे उसे तुरंत करें। अभी थाईलैंड के तटीय शहरों में सायरन लगे हैं, मार्ग मानचित्र लगे हैं, होटलों में निकासी योजनाएं हैं, समुद्र तट पर संकेतक हैं, अभ्यास कराए जाते हैं, और ये सब काम करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम कर सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण क्षण में फैसला आप लेते हैं। क्या आप समय पर उठकर निकल पाएंगे? क्या आपको ऊपर जाने का रास्ता याद है? क्या आप बिना किसी आदेश के कदम उठाने को तैयार हैं? अगर तुमने सायरन सुना, पानी का पीछे हटना देखा या कंपन महसूस किया तो सोचना मत, उठो और निकल पड़ो। सोशल मीडिया जांचने मत लगना, रिसेप्शन पर पूछताछ मत करना, बस जितना हो सके उतना ऊंची जगह की ओर बढ़ो। बच्चों की सहायता करो, कोई भी फालतू चीज साथ मत लो। पानी, पुलों और निचले इलाकों से दूर रहना। खतरे के खत्म होने के संकेत का इंतजार करो और तभी वापस आना। और सबसे जरूरी बात याद रखना, लहर हमेशा जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा तेज होती है। अगर यह जानकारी तुम्हें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे यहाँ सब कुछ संक्षिप्त और काम की बात होती है। बाय।